दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका कहाँ होगा? आगरा में। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी 1988। केंद्रीय, जी सर, उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में बात करूं, किसकी बात होगी? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी 1988 में स्टैब्लिश होता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये आपका कहां होगा? कानपुर 1997 में स्टैब्लिश होता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब पूछा जाएगा तो प्रदेश नक्षत्रशालाओं की बात होगी। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, सीट 224 होंगी। शिलान्यास 28 फरवरी 1988 को और उद्घाटन 9 मई 2003 को। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ? लखनऊ में, जिसमें 224 सीटें हैं, जिसका शिलान्यास 28 फरवरी 1988 को और उद्घाटन 9 मई 2003 को होता है। ठीक है, चलो। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, सीट की बात होगी, 400 सीट हैं, शिलान्यास 1987। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, इसका पहला नाम था भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, और प्रयागराज नक्षत्रशाला आपकी प्रयागराज में होगी। इन्हें भी आप कर लेंगे, नक्षत्रशाला से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा से संबंधित योजनाएं, और एक और मैंने अभी कुछ दिन पहले 5 सितंबर अक्टूबर, शायद अक्टूबर में ही थी, एक मेरा 2001-2 में होती है। मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। बहुत बढ़िया, शाबाश अजीत मौर्य जी। चलो चलो, तो सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत 2001-2 में होती है। मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मैं बात करूं, क्या क्या हुआ? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 2005 तक 100% नामांकन कराने। जी सर जी, ठीक है ना, बंद कर दो, अभी 4 बजे से क्लास चालू होगी। अभी रुक जाओ, इसे तो कर लूं। ठीक है, 2007 तक कक्षा 5, अभी तो टाइम भी ना हुआ, 3:18 होगी। कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिकाओं के भेद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इन्हें कर लेंगे बस। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये इसका कार्य होगा। मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। शिक्षा का स्तर कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। अब इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां इसके पात्र हैं। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60:40 के अनुपात में है। चलो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में स्टेब्लिश हुआ। ठीक है ना, चलो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालयों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए हर एक प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाई लिखाई एवं खेलकूद संबंधी सामग्रियां प्रदत्त करना, इसका जो है कार्य था। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, यहाँ तक पॉइंट समझ में आए होंगे। चलो आगे बढ़ो। ऑपरेशन कायाकल्प क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2018 में शुरुआत होती है। राज्य के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थानात्मक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलो रिजवाना परवीन सर, मैं अब चलेगी तुम तो। ठीक है, चलो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जुलाई 2003 में इसकी शुरुआत होती है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, चलो जी आगे। कन्या विद्याधन योजना, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई, राज्य की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा व अन्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना। उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा जो है, धनराशि 30,000 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील बोलेंगे, शुरुआत 15 अगस्त 1995 को प्रदेश के 38 जनपदों में और 1996 में सभी जनपदों में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, चलो राज्य की सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार सहायता दी जाती है, देखा होगा मिड डे मील के तहत। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना। प्रारंभ में इस योजना द्वारा प्रत्येक बच्चे को माह में 3 किलोग्राम खाद्यान्न मतलब गेहूं या चावल दिया जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाने लग गया। क्या? पका पकाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया, ये भी आप बता देंगे। ठीक है,
2021 में इस योजना का नाम बदला और पीएम पोषण योजना कर दिया गया। आप सभी को पता भी होगा क्या कर दिया सर जी, पीएम पोषण योजना। व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989-90 में स्टार्ट होती है। योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के छात्रों एवं छात्राओं को तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में चला। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से इसमें 2017 तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने और वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पत्राचार शिक्षा संस्थान ये प्रयागराज में है, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई। इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलो आगे। अनुसंधान संस्थान, अब बात किसकी होगी सर जी?